हेलो स्टूडेंट। आज हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी अंतरा आणविक बल के बारे में जानेंगे। इसे हम वांडरवाल फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से होते हैं? जो अणुओं के बीच में लगते हैं। जो दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल है वो कौन सा होगा? वांडरवाल बल या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। इसमें हम कौन कौन से फोर्सेस पढ़ेंगे? लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। सबसे पहला बल है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस यानी द्विध्रुव बल। द्विध्रुव के बीच में लगने वाला जो बल है वही डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होता है। अब द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव का मतलब ऐसा अणु जिसके दो ध्रुव हो, यानी एक अणु है जिस पर एक डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, तो वो क्या होगा? द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, उसे ही द्विध्रुव कहते हैं। यानी ऐसा अणु जिस पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो वो द्विध्रुव होगा। और इन दो द्विध्रुव के बीच में लगने वाला बल कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस यानी द्विध्रुव बल। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl के बीच में जो दो HCl के बीच में जो बल काम करेगा उसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। जैसे HCl और दूसरा अणु HCl, तो इसमें डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज, यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज। तो इन दोनों अणुओं के बीच में जो बल काम करेगा वो होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसी को ही द्विध्रुव बल कहते हैं। अब ये बल है, बल और इन दोनों के बीच की दूरी है, मान लो कि R है, तो ये बल है वो इस R के साथ में क्या रिलेशन है? बल है वो इस R के व्युत्क्रमानुपाती होता है घात 6 के। ये याद रखना है। लेकिन ठोस के अंदर ये रिलेशन होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/R की पावर 3, यानी ठोसों के अंदर ये R की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान रखना है आपको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब ये क्या होता है? एक डाइपोल है, एक डाइपोल जैसे ये क्या करेगा? एक असममित अणु है, या फिर जो असममित नहीं सममित अणु है, सममित अणु सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जिसको अध्रुवित अणु भी बोल सकते हैं, तो इसके पास में आता है तो ये सममित अणु क्या हो जाता है? ये भी डाइपोल की तरह बन जाता है। इसमें भी चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, और ये भी डाइपोल बन जाता है। तो ये हो गया प्रेरित डाइपोल और ये हो गया डाइपोल। तो डाइपोल और प्रेरित डाइपोल के बीच में जो बल लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब इनके बीच में जो बल काम कर रहा है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और इनके बीच की दूरी R मान ली, तो बल हमेशा बल और दूरी के बीच में रिलेशन है ये, यानी बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, R की घात 6 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिलेशन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का। नेक्स्ट है जिसको प्रकीर्णन बल या लंदन बल भी कहते हैं, लंदन फोर्सेस। तो इसमें क्या होता है कि दो अणु जो कि सममित हैं, जिनमें जब ये पास आते हैं तो क्या होता है कि एक अणु क्या हो जाता है? असममित हो जाता है। असममित होने का मतलब वो डाइपोल बन गया। जब एक डाइपोल बन गया और जब ये दूसरे के पास में आएगा सममित के, तो ये इंड्यूस होके ये भी क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। और अब इन दोनों के बीच में जो बल काम करेगा उसको बोलेंगे लंदन फोर्सेस। ये हो गया लंदन फोर्सेस। यानी दो सममित अणु हैं जो कि डाइपोल नहीं है, जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनमें से एक अणु है अचानक से क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा, और एक अणु के डाइपोल बनने से दूसरा अणु उससे इंड्यूस होके डाइपोल बन जाता है। और जब इन दोनों के बीच में बल काम करता है, जो आकर्षण बल है, उसी को क्या बोलते हैं? आकर्षण बल को लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं। अब इसकी लंदन फोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, वो देख लेते हैं।
तो ये बल हमेशा आकर्षण का होगा। लंडन फोर्सेस क्या होगा? आकर्षण बल होगा। और ये सबसे कमजोर बल फोर्स है, सबसे कमजोर बल है। अभी तक हमने पढ़ा या पढ़ेंगे उनमें सबसे कमजोर बल के कौन सा? वांडरवाल सबसे कमजोर बल वो है लंदन या फिर पर्टिनेंट बल। अब ये सभी कणों में लगता है, सभी कणों में लगता है, सभी कणों में लगता है। अब इस ये बल और आर के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में दूरी यदि आर है, तो बल और आर के बीच में जो रिलेशन है वो वही है, आर की घात 6 के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल। ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ जो द्विध्रुव बल जो ठोसों में लगता है वो आर की घात 3 के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी सारे बल आर की घात 6 के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एक क्या है? वांडरवाल बल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब काम करता है, कैसे काम करता है देखते हैं। ये एक टाइप से डाइपोल डाइपोल फोर्स के समान है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। यूं मान सकते हो कि ये टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स का। कैसे? ये किन अणुओं में लगता है? ये उन अणुओं में लगता है जिनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनकी बॉन्डिंग हो, उन अणुओं में लगता है। कभी कभी ये क्लोरीन भी किसी विशेष परिस्थिति में ये बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अब इनकी बॉन्ड एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। इनकी बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा कितनी होती है इसमें? बंध ऊर्जा होती है 10 से 100 किलो जूल पर मोल। इसकी बंध ऊर्जा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है बंध ऊर्जा। बाकी सारे जो वांडरवाल बल पढ़े हैं, वांडरवाल फोर्सेस पढ़े हैं, उनमें ज़्यादा होती है, 10 से 100 किलो जूल पर मोल होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड के दो अणुओं के बीच में काम करेगा। इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो बल काम करेगा, डाइपोल डाइपोल जो बॉन्ड होगा, इसी को ही नाम क्या दिया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी ये इनमें पाया जाएगा और डाइपोल डाइपोल बॉन्ड के समान ही होता है। ये H का और ये F, H का और ये F, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक बॉन्ड क्या होता है? फोर्सेस होता है आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन और द्विध्रुव के बीच में यदि एक आयन है, जैसे -4 से इस पे, और दूसरा क्या है? एक डाइपोल है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको कभी भी वांडरवाल फोर्स नहीं बोलना है, इसको वांडरवाल फोर्स नहीं बोलना है। यानी आयन और द्विध्रुव के बीच में जो बल काम करेगा उसको वांडरवाल फोर्स की कैटेगरी में नहीं रखना है। ये वांडरवाल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अणुओं के बीच में अभी तक हमने आकर्षण बल पढ़ा, ये कौन से थे? सारे सारे आकर्षण बल थे। लेकिन इनके बीच में प्रतिकर्षण बल भी काम करता है। प्रतिकर्षण बल भी काम करता है। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, एक अणु का इलेक्ट्रॉन और दूसरे अणु का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कौन सा काम जो बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण का। और एक का नाभिक है और दूसरे का नाभिक है, इनके बीच में कौन सा बल काम करेगा? फोर्स काम करेगा, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। अब ये बल होता है वो दूरी के घटने के साथ ये जो बल है प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ता है।
बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। यानी दूरी के गट्टे पर प्रतिकर्षण बल बढ़ता है, इसीलिए जो ठोस और द्रव होते हैं, ठोस व द्रव, इनको संपीड़ित करना बहुत ही कठिन होता है, कठिन होता है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बल काम करेगा? जब हम इनको संपीड़ित करेंगे तो प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। वंडरवाल फोर्सेस की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।